हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्पेशल विद बैचलर। दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी किसी भी जानकारी को बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से आप सभी तक पहुंचाया जाता है और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। HI फर्स्ट ईयर इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, विकलांगता का परिचय, पिछले साल का पेपर है ये। और किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, आपका ये पेपर काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो थोड़ा सा भी हम यहाँ पे इसको डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो आपका शुरुआत में क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं ट्रू फॉल्स। 5 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। और कोशिश ये कीजिएगा कि आपके शुरुआत के 5 क्वेश्चन ठीक रहे ताकि आपको यहाँ पे पूरा पूरा आपको यहाँ पे एक नंबर मिले। पहला क्वेश्चन है, शीघ्र हस्तक्षेप से दिव्यांगता की श्रेणी बढ़ जाती हैं। ये पूछ रहे अर्ली इंटरवेंशन से दिव्यांगता की जो श्रेणी वो बढ़ जाती है घट जाती है। आपको अच्छे से इसको करेक्ट करना है। दूसरा क्वेश्चन है, बौद्धिक दिव्यांगता को दवाई से ठीक किया जा सकता, मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कैन बी सिक्योर्ड विद मेडिसिन, मतलब कि आप इसको दवाइयों से ठीक कर सकते हैं किसको, मेंटल इलनेस को। तो मे बी इसको नो। उसके बाद है ये ऑटिज्म वाला क्वेश्चन है, स्वाधीनता वाले बच्चों को बौद्धिक दिव्यांगता भी हो सकती है, मतलब मल्टीपल डिसेबिलिटी के बारे में पूछा गया कि जो चिल्ड्रन विद ऑटिज्म कैन हैव इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ऑल्सो, मतलब होती हैं, एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी होने के चांस होते हैं। तो यहाँ पे ट्रू होगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स में हमारा, पुनर्वास कार्यक्रम की सफलता के लिए माता पिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ट्रू क्वेश्चन है, पेरेंट्स रोल इज इम्पोर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। तो ये ट्रू होगा। उसके बाद सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी एक प्रगतिशील दोष है। सेरेब्रल पाल्सी इज ए नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर, गैर प्रगतिशील, मतलब कि ये प्रोग्रेसिव है या नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है। तो शुरुआत के 5 क्वेश्चन आपको ट्रू फॉल्स देखने को मिलेंगे। सेकंड है आपका यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब कि विकल्प वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 4 क्वेश्चन होंगे, 4 में से चारों क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा। शुरुआत में 5 थे, बाद में 4 क्वेश्चन हो गए, तो टोटल कितने नंबर हो गए यहाँ पे, 9 नंबर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अंग स्तर पर हुई हानि को कहते हैं। एनी लॉस एट ऑर्गन लेवल इज कॉल्ड एबिलिटी, डिसेबिलिटी, इम्पेयरमेंट या हैंडीकैप। ऑर्गन लेवल पे जो कोई भी वो इम्पेयरमेंट होती हैं उसको क्या कहते हैं। उसके बाद है सेकंड, एक बच्चा वर्ष की आयु से बिना सहारे के बैठना शुरू हो जाता है। तो ये जो आपको ये डेवलपमेंट माइलस्टोन क्या होते हैं वो आपको डिटेल में पढ़ना। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन है, मोनोप्लेजिया मुख्य रूप से शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। तो ये CP जो डिसेबिलिटी है उससे क्वेश्चन पूछा गया है कि तो वहाँ पे CP, मोनोप्लेजिया, डायप्लेजिया ये इस टाइप के हैं। तो वहाँ पे पूछा गया कि कौन से शरीर के कौन से भाग को ये प्रभावित करता है। तो कितने क्वेश्चन हो गए हमारे यहाँ पे, शुरुआत में 5 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स थे, 4 क्वेश्चन MCQ वाले हो गए। उसके बाद चौथा क्वेश्चन इसमें चल रहा है, कोस्ट्रोक का प्राथमिक लक्षण क्या है, मतलब कि प्राइमरी फंक्शन क्या है कोस्ट्रोक का, वो पूछा गया। अब कहानी यहाँ से इम्पोर्टेंट है, यहाँ से शुरू होती हैं। 9 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, 9 के 9 क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो 9 क्वेश्चन हमने शुरुआत में वो किए थे, 5 नंबर ट्रू फॉल्स के, 4 नंबर MCQ के, और 9 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, वहाँ पे डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा, डिफाइंड सेरेब्रल पाल्सी, मतलब सेरेब्रल पाल्सी की परिभाषा आपको बतानी होगी। CP एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी दिखाई दे सकता है। उसके बाद UNCRPD का पूरा नाम पूछा गया है, और ये कब आया था, किस नाम से जाना जाता है, इसका इम्प्लीकेशन कैसे हुआ, आगे इसके बारे में पूछा गया। TORC का पूर्ण रूप, इसकी भी फुल फॉर्म पूछी जाएगी, मे भी आगे बहुत सारी फुल फॉर्म आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगी। उसके बाद व्हाट इज ट्विस्ट एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, मतलब कि 2 असाधारण बच्चे क्या हैं, इसका थोड़ा आंसर आपको याद रखना है। एक बच्चा प्रतिभाशाली भी है और साथ के साथ वो डिसेबल है, उसको हम 2 असाधारण बच्चे बोलते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, जन्म से पूर्व के श्रवण दोष के कोई 2 कारण, मतलब कि राइट टू एनी प्रीनेटल कॉजेज ऑफ हेयरिंग इम्पेयरमेंट, जन्म से पूर्व कोई भी 2 कारण बताए जिसकी वजह से बच्चे का हेयरिंग लॉस हो सकता है। 6ठे नंबर का क्वेश्चन है हमारा, केंद्र आधारित शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम के 2 गुण लिखें, मतलब जो सेंटर बेस्ड है, राइट एनी टू मेरिट ऑफ सेंटर बेस्ड अर्ली इंटरवेंशन,
इसके दो आपको गुण लिखने, क्वालिटी लिखने, अच्छी बात लिखने। उसके बाद आरसीआई भारतीय पुनर्वास परिषद के कोई दो कार्य लिखिए। राइट एनी टू फंक्शन ऑफ रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब कि आरसीआई का काम क्या है, स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा, डिग्री, सर्टिफिकेट, मास्टर, पीएचडी लेवल के कोर्स को परमिशन देता है। डिसेबिलिटी के फील्ड में कोई भी अगर काम करना चाहता तो आरसीआई से परमिशन ली जाती हैं। आपका सीआरआर रजिस्ट्रेशन कराता है आरसीआई। स्पेशल एजुकेशन में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता है आरसीआई। तो बहुत सारे काम है इसके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 8, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट अधिनियम 2016 में दृष्टिबाधित दिव्यांगता को परिभाषा, मतलब कि जो ब्लाइंडनेस है उसकी परिभाषा पूछी गई है। तो जितनी भी डिसेबिलिटी है कि डिसेबिलिटी की परिभाषा आपको याद रखनी पड़ेगी, और पॉसिबिलिटी है कि किसी भी एक आपको देखने को मिल जाए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, दिव्यांगता पुनर्वास में के संदर्भ में की भूमिका लिखिए। राइट डाउन द रोल ऑफ सिबलिंग इन डिसेबिलिटी, मतलब दिव्यांगता पुनर्वास में सह संबंधों की भूमिका लिखिए। इसके बारे में पूछा जा सकता है, सिबलिंग का क्या रोल है डिसेबिलिटी के फील्ड में। उसके बाद चीज़ें आगे हम कंटिन्यू करते हैं, देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन हमारे शुरू होते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रतिरक्षणीय सारणी किसे कहते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। 4 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे और 3 नंबर के होंगे। 4 क्वेश्चन आपको करने, टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, 6 में से आपको 4 करने होंगे। दूसरा क्वेश्चन है रोल ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम इन अर्ली इंटरवेंशन, बहुविषयक टीम की शीघ्र हस्तक्षेप में भूमिका। जो उस टीम की भूमिका लिखनी है, मतलब स्टेक होल्डर की भूमिका लिखनी है आपको। स्टेक होल्डर में स्पेशल एजुकेशन केटर आएगा, पेरेंट्स आएंगे, स्पीच थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट आएगा, ऑडियोलॉजिस्ट आएगा, ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है श्रवण हरास वाले बच्चों की विशेषता, मतलब जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है आप। उसके बाद है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर में आती है, उसके बारे में पूछा गया। उसके बाद है टाइप ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता के प्रकार, ये लर्निंग डिसेबिलिटी का टॉपिक है। इसके बारे में आपको पूछा जाएगा। इसके टाइप्स है डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, बहुत सारे टाइप्स आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम का महत्व, सिग्निफाइंस ऑफ अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम, मतलब कि जो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम चलाते हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में पूछा गया है। उसके बाद आपके शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होंगे। एक क्वेश्चन 8 नंबर में होगा, एक 7 नंबर में। तो जो 8 नंबर में क्वेश्चन आएगा, फिर उसके 2 पार्ट्स होते हैं, 2 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से एक करना होता है जो आपको अच्छे से आता है। तो जो पहला क्वेश्चन है ऑटिज्म की परिभाषित, ऑटिज्म को परिभाषित कीजिए। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम वाले बच्चों के अभिलक्षणों पर चर्चा कीजिए, मतलब कि जो ऑटिज्म वाले बच्चे उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में लिखना, ऑटिज्म क्या है, उन बच्चों की कौन कौन सी विशेषता है। या तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है, बच्चों में स्वालीनता के कारण को स्पष्ट कीजिए, हस्तक्षेप के उपायों की चर्चा कीजिए। मतलब कि ऑटिज्म के 2 क्वेश्चन है, तो मे बी सीपी, ऑटिज्म, आईडी, डेफ ब्लाइंडनेस, ये ऐसी डिसेबिलिटी है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसके बाद है दूसरा नंबर का क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें भी 7 नंबर का एक क्वेश्चन है। 2 दिए हुए हैं, 2 में से आपको एक करना होता है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। श्रवण दृष्टि दिव्यांगता को परिभाषित कीजिए, डेफ ब्लाइंडनेस। ये क्वेश्चन लगभग 2014 से बार बार हर एग्जाम में आ रहा है कि डेफ और ब्लाइंड वाले क्वेश्चन, मतलब डेफ ब्लाइंडनेस वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई दे सकता है। आगे आपको इसके बारे में अच्छे से तैयारी करनी है। उसके बाद है क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन की व्याख्या। क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन में माता पिता की भूमिका क्या हो सकती है। तो जो डीएड का एचआई का फर्स्ट ईयर का पेपर था, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, वो आपके सामने मैंने यहाँ पे बता दिया। इन केस अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन में जुड़ी कोई भी जानकारी बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से आप लोगों तक पहुँचाएगी। जय हिंद, धन्यवाद।